मेरी बहन है, मैडम मेरी बहन है। तू जैसे फटीचर से कोई बात तक ना करे और मैडम को अपनी बहन बता रहा है। औकात में रह ले अपनी भिखारी। हाँ मैडम जी, मैं सही कह रहा हूँ। मैडम जी मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, मेरा विश्वास करो मैडम जी। होटल की मालिक मेरी बहन है। फिर मैडम को अपनी बहन बोल रहा है। तुझे बोला ना, तू जैसी भिखारी से कोई बात नहीं करता, और दोबारा तूने अगर बोला तो मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी। समझा मेरी बात? मैं सही कह रहा हूँ मैडम, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ मैडम। होटल की मालिक मेरी बहन है। फिर वही बात, तू ना बहुत ज्यादा बकवास कर रहा है। तू, तेरी हिम्मत कैसी हुई इस बुड्ढे को अंदर लाने की? तुझे अच्छे से पता है ना, बिना परमिशन के कोई अंदर नहीं आ सकता। तूने अंदर कैसे आने दिया इसको? मैम साहब, इन्होंने बोला था कि मालकिन इनकी बहन है, इसलिए मैंने आने दिया। ओ अच्छा, मतलब कोई भी भिखारी मुंह उठा के चला आएगा और बोलेगा कि मैडम मेरी बहन है, और तू उसे अंदर आने देगा? हाँ, अरे ये लोग फ्री में खाना खाने आते हैं, तुझे परमिशन ही लेनी होती है। एक दिन ना तू बहुत बड़ा नुकसान करवाएगा हमारा। और तू देख कर है, सामान उठा और बाहर निकल। अरे उठा इसे, चल बाहर निकल। मैडम जी मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। तुम्हारा हटे ना। भैया आप, शिखा क्या हो रहा है ये? मैम क्या बताऊं, इतनी देर से ना ये भिखारी हमारा दिमाग खराब करके रखा है। बार बार बोले जा रहा है कि आप उसकी बहन हो। अरे शक्ल देखिए, होले देखिए इसका। इस फटीचर के बोला आप बहन कैसे हो सकते हो? इतनी देर से समझा रही हूँ पर इसके समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भैया के ऊपर हाथ उठाने की? ये सच में आपके भाई हैं? हाँ, ये मेरे बड़े भैया हैं। मैम आई एम वेरी सॉरी, मुझे पता नहीं था कि आपके भाई हैं। अगर पता होता तो मैं ऐसा कभी नहीं करती। अरे ये गांव से आए हैं और गांव के लोग ऐसे ही रहते हैं, सादा सिंपल। उन्हें बन ठन के रहना पसंद नहीं है। और तुम दोनों की हिम्मत कैसे उनके साथ ये सब करने की? सॉरी मैम, आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। आप प्लीज हमें माफ कर दीजिए। पर भैया आप आने वाले थे, आपने बताया क्यों नहीं? और इन्हें तो बताया होता कि आप मेरे भाई हैं। अरे बहन जी कहाँ गाड़ी भिजवा देते आप। हम तो बड़ी खुशी खुशी में शहर ही आ गए। हमने सोचा नहीं बहन जी से मिलकर आएंगे। बड़ी मुश्किल से कल शाम के चले थे, अब पहुंचे यहाँ कर। और यहाँ देखा, यहाँ हमसे कोई बात ही नहीं करते। दे थप्पड़ दे लात, कोई नहीं करे बात। दे थप्पड़ दे लात, अंदर बढ़ते। वो तो भगवान का लाख लाख शुक्र है आप आए जन किधर से। बहुत पहले से मार रहे हैं मेरे को तो ये। और तुम जब ये आए थे तो गेट पर इन्होंने बताया होगा ना, तो तुमने एक बार भी मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? मैम साहब, मैंने तो इनको भी बताया था, पर इन्होंने मेरी बात सुनी ही नहीं। मेरे ऊपर हाथ उठाया और मुझे बहुत डांटा। क्या तुम्हें भी मारा? तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया है कि तुम किसी के ऊपर भी ऐसे हाथ उठा देती हो। तुम्हें हक किसने दिया? निकलो यहाँ से। मैम प्लीज ऐसा मत कीजिए। ठीक है, हमने आपके भाई के साथ बदतमीजी करी, पर आज के बाद किसी के साथ भी हम बदतमीजी नहीं करेंगे। मैम प्लीज, मैम एक मौका। बिल्कुल नहीं, मैं तुम दोनों को माफ बिल्कुल नहीं करूंगी। निकलो यहाँ से, मुझे ऐसे लोग यहाँ चाहिए ही नहीं। भैया आपने बताया क्यों नहीं कि आप आने वाले हैं? बस पहले ऐसे ही नहीं बताया। बस मन में खुशी थी, बल्कि मिल आते हैं बहन से। यहाँ आकर देखा तो उन्होंने होश ही ले लिया मेरे को। लात घूसे थप्पड़। भैया आपको कहीं चोट तो नहीं आई? आप कहे तो मैं डॉक्टर को बुला दूं? नहीं नहीं बहन जी, हम तो सही ठीक हूँ। ठीक है, आप परेशान मत होइए। एक काम करो, ये बैग उठाओ और अंदर ले जाकर रखो। भैया ये तो अच्छा हुआ कि आज मैं टाइम से पहले ही आ गई, वरना ये लोग आपको बाहर निकाल देते और मुझे पता भी नहीं चलता। अरे कहाँ गाड़ी भिजवा देते बहन जी, हम तो चले आए खुशी के मारे। अब यहाँ आकर देखा तो हमको तो बहुत मारा। हमें यही पता नहीं था, नहीं फोन है नहीं कुछ हम पे चलाना दलाना था तो नहीं है। बस चले आए, जैसे है वैसे चले आए। कल शाम के चले बहन जी मुंह के प्यासे। और यहाँ आकर देखा तो दह थप्पड़ दह लात, इतना मारा हमको। भैया देखिए, आपके साथ जो भी हुआ उसे मैं ठीक तो नहीं कर सकती, पर ये अच्छा हुआ कि आज मैं टाइम से पहले आ गई, वरना ये लोग तो आपको बाहर निकाल देते और मुझे पता भी नहीं चलता। फिर आप मुझे कहाँ ढूंढते?
सही कह रहे हो बहन जी, ये हमें ही बाहर को भगा देते तो हम कहाँ जाते। ये तो भगवान ने आपको भेजा हमारे लिए। देखिए, अब आप परेशान मत होइए, पहले आप खाना खाइए, उसके बाद हम दोनों घर चलेंगे, ठीक है? ठीक है बहन जी। चलिए।